बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि समंदर में कश्तियों के जरिए सलेबी फौजियों की बड़ी तादाद कायरा की जानिब रवान दवा थी। दूसरी तरफ डरगाम के सिपाही मैदान में मर रहे होते हैं। गुलाम भी सलाहुद्दीन का साथ देते हुए अपनी आज़ादी के लिए काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं और कारा तेगन भी भरपूर मुकाबला कर रहा होता है और दरगाम के सिपाहियों को मार रहा था। अपने सिपाहियों को मरता देखकर दरगाम बहुत गुस्से में आ जाता है। वहीं सलाहुद्दीन अपने सलाहियतों से लड़ाई का मुकाबला कर रहे थे। एक तरफ सुल्तान दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, सलाहुद्दीन की जान बख्शी फरमा, मेरे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए इसकी हिफाजत फरमा और मुझे मौका दे कि मैं उसे मेरा बेटा कहते हुए गले लगा सकूं। इसी के साथ हम फातिमा खातून को भी देखते हैं जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। एक तरफ सलेबी फौजी दरियाए नील से आगे बढ़ रही होती है, जबकि दूसरी तरफ सराय के जरिए इन्हें रोकने के लिए काफिले भी रवा दवा होते हैं। एक तरफ शम्सा भी अपनी दोस्तों के हमरा साहिल पर पहुंच जाती है और सब उसे खुशामदीद कहते हैं। फिर शम्सा उन्हें कहती है डरगाम ने मुझे यहाँ भेजा है। वहीं सलेबी फौज को देखकर सराय वाला शम्सा की तरफ जाकर कहता है मैं आपको फल देना चाहता हूँ जो मैंने जमा किए हैं। फिर वो फल देने लगता है और साथ ही उन्हें इशारा करता है कि इस कमरे की तरफ चलें और शम्सा अपनी सहेलियों के साथ उस कमरे की तरफ चल देती है। दूसरी तरफ अदसीस भी सिपाहियों के हमरा सहरा में आगे बढ़ रहे थे। कायरा में लड़ाई के मैदान में कारा तेगन दरगाम के सिपाहियों की लाशें बिछा रहा था। फिर कुछ देर के बाद दरगाम के मजीद सिपाही मैदान में आते हैं और वो लोग भी बाकी सिपाहियों की तरह मारे जाते हैं। एक तरफ शम्सा कमरे में मौजूद दरगाम के एक सिपाही से पूछती है ये बंद कैसे खोले जा सकते हैं। इस पर सिपाही कहता है जब वजीर हजरत आएंगे तो इन्हें खोल दिया जाएगा और ये इस पहिए की मदद से खुलते हैं। जब वो आएंगे तो शायद वो आपको खोलने दें। फिर शम्सा की सहेलियां उसे अपनी जानिब मुतवज्जे करते हुए कहती हैं सिपाही ये सब कुछ किसके लिए है। तो सिपाही उनकी जानिब जाते हुए बताता है कि ये हवा की गर्दिश के लिए हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर शम्सा पहिए को घुमा देती है और बंद खुल जाता है। पानी तेजी से समंदर की जानिब जाने लगता है। ये काम करने के बाद शम्सा भी वहां से आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सलेबी फौजी समंदर में आगे बढ़ रही थी और पानी का तूफान अपनी जानिब आते देखकर हैरत ज़दा रह जाते हैं और मौत से काफी ज्यादा खौफजदा भी नजर आते हैं और कुछ ही देर में वो समंदर में गरक होने लगते हैं। समंदर के किनारे पर मौजूद लोग ये सब मंजर देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये दरगाम के सिपाही हैं और ये समझकर वो चिल्लाने लगते हैं कि सिपाहियों को बचाओ, सिपाहियों को बचाओ। एक तरफ खलील के करतब लड़ाई के दौरान भी जारी होते हैं। इसी दौरान माइल्स की नज़र सलाहुद्दीन पर पड़ती है और वो हैरत भरी निगाह से कहता है सलाहुद्दीन तुम यहाँ पर। वहीं सलाहुद्दीन भी माइल्स को देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और इस लम्हे को याद करने लगते हैं जब कुएं में गिरने के बाद उन्होंने माइल्स को आखिरी वक्त देखा। अभी सलाहुद्दीन यही सोच रहे थे कि इसी लम्हे दरगाम का एक सिपाही सलाहुद्दीन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखकर यारों की चिल्ला उठता है कि होशियार सलाहुद्दीन। वहीं पर माइल्स भी सलाहुद्दीन को देखकर कहता है ये नामुमकिन है। तो दरगाम कहता है क्या नामुमकिन है। तो माइल्स कहता है वहां पर वो लड़ाका सलाहुद्दीन मौजूद है। ये सुनकर दरगाम चौंक जाता है और पूछता है क्या तुम्हें यकीन है। तो माइल्स कहता है हाँ। इतने में सलाहुद्दीन अखाड़े से बाहर आकर सिपाहियों को मार पीटने लगते हैं। ये देखकर दरगाम उठकर चिल्लाता है और कहता है इसे पकड़ लो और फिर काजी फाजिल के सिपाही भी उस मैदान में कूद पड़ते हैं। कायरा का मैदान जंग बन चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर दरगाम कहता है मार डालो इस शख्स को। ये देखकर सलाहुद्दीन एक नेजा खींचकर दरगाम की जानिब फेंकते हैं मगर दरगाम उस नेजे से बच जाता है। ये देखकर दरगाम कहता है पकड़ो इसे, मारो, मुझे फौरन महल में ले चलो। ये कहकर दरगाम माइल्स के हमरा महल की जानिब दौड़ने लगता है, जबकि सलाहुद्दीन और इनके सिपाही मुसलसल बाकी साथियों को जहन्नुम वासिल कर रहे थे। एक तरफ शहर को शहवार और सिपाहियों के हमरा कश्ती पर बैठ जाता है। इसी दौरान शहवार कहता है दरियाए नील हमें पसंद करता है और ये मुझे बहुत पसंद है। दरियाए नील हमारे दुश्मनों को निगल रहा है और ये हमें अपने सर पर बिठाकर कायरा की जानिब ले जाएगा।
वहीं कायरा में सराय का मालिक सिपाहियों को इशारा करता है और वहां से आगे बढ़ता है और सिपाही फौरी तौर से दरवाजा खोलकर एक जानिब निकल जाते हैं। इसी दरवाजे से सलाउद्दीन के सिपाही तेजी के हमरा अंदर आते हैं। वहीं शम्सा भी तेजी से आगे बढ़ रही होती है कि इसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मरने वाले सिपाही सलेबी थे। ये सुनकर शम्सा अचानक से रुक जाती है और अपनी सहेलियों से कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं अभी आती हूँ। वहीं एक तरफ लोग सलेबी सिपाहियों की लाशें समंदर से बाहर निकाल रहे थे। इसी वक्त शम्सा वहां पहुंचती है और सलेबियों को लाशें देखकर वो लोग बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। इनकी गर्दनों पर सलेब का निशान देखकर शम्सा कहती है, मुझसे तुमने मेरे ही हम मजलूमों का कत्ल करवा दिया काजी फाजिल। ये देखकर शम्सा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अचानक से बेहोश होती है। दूसरी तरफ कायरा में सलाउद्दीन का सामना अपने साथियों से होता है। अजीज सलाउद्दीन को देखकर बहुत खुश होते हैं और सलाउद्दीन को देखकर कहते हैं, मेरे अमीर, हम लोग यहाँ पर हैं। इतने में दरगाम के सिपाही वहाँ पर पहुँचते हैं और इनके दरमियान एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दरगाम भी अपने सिपाहियों को मरता देखकर वहाँ से भाग निकल रहा था। इसी दौरान माइल्स कहता है, लानत हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने सिपाहियों को खो दिया। तो दरगाम कहता है, इन सब ने मुझे धोखा दिया है। ये कहकर वो भागने लगता है तो सलाउद्दीन कहते हैं, इन्हें भागने मत देना, और शेर को शहवार के हमरा इसी वक्त वहाँ पर पहुँचते हैं। दरगाम उन्हें देखकर कहता है, मैं दरियाए नील की कसम खाता हूँ, मैं मिस्र की जमीन पर किसी गद्दार को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दरगाम इन पर हमला कर देता है। इसी दौरान माइल्स और दरगाम मुसलसल जंगी सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। शहवार भी गद्दारों का मुकाबला कर रहा होता है कि लड़ते लड़ते इसका सामना अचानक से दरगाम से होता है और वो उसे कहता है कि तुमने कायरा की पाक सरजमीनों को सलेबियों के साथ मिलकर दागदार कर दिया है। गद्दार दरगाम, तुम अब मुझसे नहीं बच सकते। जवाबन दरगाम कहता है, शहवार, तुम गद्दार हो। तुमने जिनका सहारा लिया है वो सुल्तान जंगी इस रियासत को बर्बाद करके रख देगा। ये कहकर दरगाम शहवार पर हमला करता है और एक तरफ अजीज भी माइल्स से लड़ रहा होता है। इसी लम्हे सलाउद्दीन माइल्स को देखकर कहते हैं, अजीज, माइल्स को मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनकर अजीज माइल को सलाउद्दीन की तरफ फेंक देता है और फिर सलाउद्दीन उसे देखकर कहते हैं, मेरा और इसका एक गैर तयशुदा हिसाब बाकी है, मुझे वो पूरा करना है, लेकिन तुम्हें मार देना मैं चाहता हूँ माइल्स। तो माइल्स कहता है, तुम इस बार कुएं के बजाय कब्र में जाओगे। ये कहकर माइल्स सलाउद्दीन पर हमला करता है, मगर वो ज्यादा देर सलाउद्दीन का मुकाबला नहीं कर पाता और सलाउद्दीन तलवार की मदद से उसे मारने लगते हैं। वहीं शहवार भी दरगाम को खंजर की मदद से कत्ल कर देता है। फिर सलाउद्दीन माइल्स को आखिरी अल्फाज जो कहते हैं वो ये कि तुमने मुझे कुएं में फेंका था लेकिन मैं उससे बच गया, मगर अब तुम नहीं बच पाओगे। और यूं माइल्स और दरगाम दोनों ही एक साथ अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर शेर को सलाउद्दीन को गले लगाते हैं और इल्सा भी ये सारा मंजर ऊंचाई पर खड़ा देख रहा होता है। इसी दौरान हम तमाम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि फतह हमारी हो, फतह हमारी हो। ये देखकर काजी फाजिल भी बहुत खुश होता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।